आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? माही है, लूणी है, चंबल है या बनास है? इसका आंसर दीजिए आप। देखिए, माही नदी की बात करें तो याद रखना, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। लूणी की बात करें तो इसका नाग पहाड़ से उद्गम होता है, नाग पहाड़ कहां पर है तो ये अजमेर में। चंबल की बात करें तो ये जना पाऊ की पहाड़ियों से आती है, एमपी से। बनास की बात करें तो ये आती है खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है तो राजसमंद में है। और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है बनास। कौन सी हो जाएगी? बनास इज ए करेक्ट आंसर। पूजा गलत आंसर है तेरा। ममता चंडावत गेरी सही है, ममता चंडावत का सही आंसर है। अच्छा ये बताए मुझे, बनास नदी के संगम पर कौन कौन से, बनास नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं और कौन सी सभ्यता है? बनास नदी, पहले बताना है मुझे सभ्यता कौन सी है इस नदी पर, सभ्यता कौन सी है और इस पर बांध कौन से बने हुए, और त्रिवेणी संगम कितने हैं इस पर, त्रिवेणी संगम बताए मुझे। जल्दी से आंसर दीजिए। गिलोंड सभ्यता है, ओके, सभ्यता है गिलोंड, गिलोंड सभ्यता। बांध कौन सा है तो याद रखना वो है मातृकुंडिया, मातृकुंडिया बांध है। त्रिवेणी संगम है 2, एक का नाम है वो है आपका बिगोद, बिगोद कहां है तो ये भीलवाड़ा में। यहां पर 3 नदियां आती है जिसका नाम है बनास, मेनाल और बेड़च। एक त्रिवेणी संगम है उसका नाम है राजमहल, राजमहल कहां पर है तो टोंक में है। यहां पर नदियां आती है बनास, खारी और डई, बनास खारी और डई, ये 2 तो त्रिवेणी संगम है। मातृकुंडिया बांध कहां है तो याद रखना रासमी में है, और रासमी कहां पर है तो चित्तौड़ में है। और इसे हरिद्वार का मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं इसे, मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में से। त्रिवेणी संगम ममता 3 नहीं है, त्रिवेणी संगम इस पर 2 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? अरावली का तारागढ़ जो है वो किस जिले में स्थित है ये बताना है। तारागढ़ शिखर किस जिले में, नागौर में, सीकर में, अजमेर में, पाली में? देखो यहां पर है, याद रखना सर्वाधिक खारे पानी की जिले क्या है, यहां पर नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की जिले, याद रखना खारे पानी की क्या है जिले हैं।
इस नागौर को कहते हैं धातु नगरी। क्या कहते हैं इसे? धातु नगरी कहते हैं। याद रखना, यहां पर टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ये कहां से होता है? तो याद रखना, ये होता है आपके डेगाना से, है ना। नागौर में एक स्थान पड़ता है मकराना, मकराना नागौर। यहां से क्या निकलता है? तो सफेद संगमरमर निकलता है। यहां से क्या निकलता है? सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर निकलता है। सीकर की बात करें अपन, तो याद रखना है कि सीकर जो है, यहां पर एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है रेवासा, और रेवासा है सीकर में। यहां पर जीण माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? जीण माता का मंदिर है। इसे भरमर वाली देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भरमर वाली देवी या मधुमक्खी की देवी कहते हैं। अजमेर की बात करें तो तारागढ़ कहां पर है? तो अजमेर में है। याद रखना, इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय कहते हैं। इसे कहते हैं, याद रखना, मक्का मदीना, मक्का मदीना, भारत का मक्का मदीना कहते हैं। याद रखना है, मक्का मदीना। पाली की बात करें तो यहां पर जवाई बांध है। कौन सा बांध है पाली में? जवाई बांध है। ठीक है जी। अरावली की याद रखना, अरावली के 3 भाग है। अरावली के कितने भाग है राजस्थान में? अरावली के 3 भाग किए अपन। देखो, एक है आपकी इधर, एक इधर और एक बीच में। पहले है उत्तरी अरावली। कौन सी है? उत्तरी अरावली। दूसरी है आपकी मध्य अरावली, और तीसरी है वो है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है रघुनाथगढ़। सबसे ऊंची चोटी है, इस चोटी का नाम है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है तारागढ़ या मोराम जी है। कौन सी है? मोराम जी, मोराम जी या तारागढ़ है, याद रखना है। क्लास अटक गई क्या? क्या दिक्कत हो रही है आज? नेट क्या प्रॉब्लम कर रहा है? नेट प्रॉब्लम कर रहा है क्या आज? चलिए, मोराम जी हैं। और दक्षिणी अरावली की कौन सी है? तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर। 1722 मीटर है, याद रखना है। पता नहीं सर। आपके क्लास नहीं अटक रही है क्या? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके नहीं अटक रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? बताए, जरगा पर्वत कहां पर स्थित है? बी राइट है, उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर। देखिए, जरगा कहां पर है? तो उदयपुर में। अच्छा, ये बताए मुझे, लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है? लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार।
एक पठार है, उसका नाम है उड़िया का पठार। कहां पर है? उड़िया का पठार। इसके क्या हो रहा है? 1 मिनट है ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है? यार वो तो गजब। चलिए, लसाड़िया का पठार याद रखना, ये सलूम्बर में। कहां पर है? सलूम्बर में। और उड़िया का पठार कहां है? तो ये याद रखना है आपके सिरोही में। कहां पर है? सिरोही। ये कितनी ऊंचाई है इसकी? तो याद रखना इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर है। कितना है? 1360 मीटर। सर क्लास अटक रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। नेट भी सही है पर फिर भी अटक रही है। मीना कुमावत जी, बिल्कुल मैं भी यही चाह रहा हूं, अटक रही है। चलिए, ये याद रखना उड़िया का पठार कहाँ है? तो सिरोही में है। और कितना ऊंचा है? 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखना ऊंचा पठार है। एक पठार है जिसका नाम है भोराट का पठार। बोराट, बोराट का पठार। ये कहां पर है? तो याद रखना ये है आपके गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य का भाग, कुंभलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है? बोराट का पठार। गोगुंदा कहां है? तो याद रखना उदयपुर में है। और कुंभलगढ़ कहां है? तो याद रखना राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, वो है बोराट का पठार। प्रणाम प्रिय गुरु जी, आई एम नया टाबर। ओके, आप नए टाबर हो, नथिंग मच। क्या कह रहे हो? नथिंग मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ में एक पठार का नाम है, उसका नाम है मेषा का पठार। चित्तौड़ में एक पठार है जिसका नाम है मेषा का पठार। और ये मेषा के पठार पर, इस पर हमारा चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है मेषा के पठार पर, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में तांबा का विशाल भंडार कहां से मिले? राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहां से मिले? राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार डीडवाना में है, खेतड़ी में है, उदयपुर में है, या फिर बीकानेर में है? राइट आंसर खेतड़ी। अच्छा ये बताए मुझे आप, तो ताम्र नगरी किसे कहते हैं? ताम्र नगरी। फिर यहां पर हो जाएगा आपका ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? ताम्रवती नगरी। फिर यहां पर याद रखना ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ये 3 प्रश्न के आपको आंसर देना है। खेतड़ी झुंझुनू में नहीं है, खेतड़ी नीमका थाना में है। देखो ये है खेतड़ी, कहां पर है? खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पर है? तो याद रखना ये नीमका थाना है। कौन सा थाना है? नीमका थाना। ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? तो आहड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? आहड़। आहड़ कहां है? तो याद रखना ये उदयपुर में है।
और यहां पर ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी वो है घेणेश्वर सभ्यता। ये कहां पर है तो याद रखना, ये नीम का थाना में, कहां पर है, नीम का थाना। किस नदी के किनारे तो याद रखना नदी हो जाएगी कांतली नदी, कांतली नदी। जो लेट हो रहा हो जाओ, लेट हो रहा हो। क्या लेट हो रहा रे? चलिए यहां पर दूसरा आंसर राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? जामर कोटड़ा किससे संबंधित है यह बताना है। जामर कोटड़ा किस खनिज से संबंधित है? राजस्थान में जामर कोटड़ा किस खनिज से संबंधित है? रॉक फास्फेट, सीसा जस्ता, मैग्नीज या फिर चांदी? ज्ञानेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है, नहीं है। ज्ञानेश्वर सभ्यता नीम का थाना में भाई, ज्ञानेश्वर सभ्यता नीम का थाना है। देखो यहां पर राइट आंसर है वो है रॉक फास्फेट। सीसा जस्ता की खान की बात करें तो याद रखना रामपुरा, अंगुचा, ये कहां पर है, और एक है राजपुरा दरीबा। कहां पर है? राजपुरा दरीबा। रामपुरा अंगुचा, राजपुरा दरीबा, दोनों कहां पर है कमेंट करके बताना है। मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज में याद रखना काला गुमान, काला गुमान कहां पर है ये काला गुमान तो याद रखना ये बांसवाड़ा में। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है काला गुमान बांसवाड़ा में। चांदी कहां से निकलती है तो चांदी निकलती है जावर माइंस से, जावर माइंस। सीसा जस्ता रामपुरा अंगुचा कहां पर है तो भीलवाड़ा में, कहां पर है, भीलवाड़ा। और रामपुरा राजपुरा दरीबा कहां है तो ये राजसमंद में, कहां पर है, राजसमंद में। रॉक फास्फेट याद रखना ये निकलता है जामर कोटड़ा से, कहां से निकलता है, जामर कोटड़ा। और जामर कोटड़ा कहां पर है तो ये उदयपुर में, उदयपुर। राजपुरा दरीबा राजसमंद में, रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में। यार ऐसे क्या है, उदयपुर, उदयपुर। चलिए आप ये बताएं मुझे, पाइराइट्स कहां से प्राप्त होता है? पाइराइट्स आपको ये बताना है, पाइराइट्स कहां से प्राप्त होता है? पाइराइट्स राजस्थान में कहां से प्राप्त होता है बताना है। तांबड़ा कहां होता है? तांबड़ा, तांबड़ा के बाद बताना टंगस्टन कहां पर होता है? टंगस्टन, टंगस्टन के बाद बताना है सोना कहां होता है? सोना, सोना का बाद में बता रहा है आपको अभ्रक सर्वाधिक कहां होती है? अभ्रक, अभ्रक के बाद बताना है आपको पन्ना सर्वाधिक कहां होता है? पन्ना। देखो पाइराइट्स होता है सलादीपुरा, सलादीपुरा खान है ये सबसे बड़ी प्रसिद्ध खान कहां पर है? सिक्कर में। तांबड़ा होता है राजमहल में, कहां पर है? राजमहल टोंक। और एक पड़ता है सनवाड़, सनवाड़ कहां पर है तो केकड़ी में। टंगस्टन कहां है तो डेगाना नागौर, डेगाना नागौर। सोना कहां है तो याद रखना आनंदपुरा, आनंदपुरा भुकिया गांव, आनंदपुरा भुकिया गांव कहां पर है तो ये बांसवाड़ा में, आनंदपुरा भुकिया गांव बांसवाड़ा। अभ्रक कहां होती तो अभ्रक होती है भीलवाड़ा मंडल, भीलवाड़ा मंडल, यानी भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहते हैं। पन्ना कहां होती तो याद रखना जयपुर में,
पन्ना मंडी कहाँ है? तो याद रखना पन्ना मंडी ये जयपुर में। पन्ना मंडी कहाँ है? तो जयपुर में। पन्ना मंडी जयपुर में। रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा, आशा बता तो दिया मैंने, रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में जो बता तो दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 826, 869, 1070 या 5920। इसका आंसर दीजिएगा आप। देखो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात हो रही है, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात करूं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी सीमा है वो है आपकी अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है अपना पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। किसके साथ बनाते हैं अपन? पाकिस्तान के साथ। और ये बनाते हैं अपन 4800 कितनी हो जाएगी रे? 48 या 50? 4850। चलिए यहां पर पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले बनाते? तो राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं। इधर याद रखना अंतरराज्यीय सीमा 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4850 है। ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा 4850 कर दी है। देखो इसमें कौन कौन से जिले हो जाएंगे? तो जिले देखना, यहां पर हो जाता है आपका श्री गंगानगर। कौन सा हो जाता है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद अपन देखें तो वो हो जाएगा आपका बीकानेर। बीकानेर के बाद एक नया जिला बना है, उसका नाम है अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद है आपका फलोदी, और फलोदी के बाद है बाड़मेर। ये 6 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा बनाता है 464 किलोमीटर, वो बनाता है जैसलमेर। बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर, है ना। बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर, और गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर। अभी तक अनूपगढ़ के आंकड़े नहीं आए हैं और फलोदी के आंकड़े नहीं आए हैं। फलोदी और अनूपगढ़ के आंकड़े नहीं आए हैं, याद रखना है। फलोदी और अनूपगढ़ के अभी तक आंकड़े नहीं आए हैं। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में देखो, यहां से यहां तक की कुल लंबाई है, यहां से यहां तक की कुल लंबाई है आपकी 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और यहां से यहां तक की कुल लंबाई है राजस्थान की, वो है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। इन दोनों में लंबाई का जो अंतराल है, वो लंबाई का अंतराल है 43 किलोमीटर का। कितना है? 43 किलोमीटर का अंतराल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है? देखो 5 राज्य अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। 5 राज्य अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। बनाते हैं कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा पंजाब,
दूसरा है आपका हरियाणा, तीसरा है वो आपका यूपी है, चौथा आपका है एमपी, पांचवा है उसका नाम है गुजरात। पंजाब याद रखना बनाता है 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये पंजाब राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर, यूपी बनाता है 877 किलोमीटर, एमपी बनाता है 1600 किलोमीटर और गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर। देखो पंजाब तो न्यूनतम सीमा बनाता है, क्या बनाता है? न्यूनतम सीमा बनाता है, न्यूनतम सीमा। जबकि एमपी क्या बनाता है? राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो यहां पर पूछा छोटी अंतरराज्यीय सीमा है वो है पंजाब की, किसकी हो जाएगी? पंजाब की छोटी सीमा है यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, देखो ऊंची पर्वत चोटियां, पहली है उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। इसकी लंबाई मिलती है वो मिलती है 1722 मीटर। कहां पर है? तो यह है सिरोही में। गुरु से शेर, इसकी ऊंचाई मिलती है 1597 मीटर। आगे है देलवाड़ा या दिलवाड़ा, देलवाड़ा या दिलवाड़ा की मिलती है 1400, 1597, 1443। बताए मुझे देलवाड़ा की कितनी है? गुरु से दिल जरा जरगा, इन दोनों की आपको कमेंट करके बतानी है कितनी कितनी है। इन दोनों की आपको बतानी है कितनी कितने मीटर है। यहां पर हो जाएगी गुरु शिखर। बैराट की तो याद रखना 704 मीटर है, तारागढ़ की है 870 मीटर है, गुरु शिखर की 1022 मीटर है। जरगा की कितनी है कमेंट करके बतानी है। जरगा 1431 है, ठीक है 1431। तो देलवाड़ा की कितनी है? 1422 नहीं है देलवाड़ा की, 1442 है मीटर, 1442 मीटर। देलवाड़ा की 1442। 1480, 1480 मीटर किसकी है? यही लिखो है। ए ममता न लिखवायो यो, 42 है वो, 42 है वो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन या लूनी बेसिन? देखो बात करते हैं अपन कांतली नदी, इसके द्वारा निर्मित मैदान को, इसके द्वारा निर्मित मैदान को, निर्मित मैदान को बीड़ कहते हैं, बीड़ कहते हैं, बीड़ कहते हैं। इस नदी का उद्गम होता है साथियों याद रखना, वो होता है आपकी खंडेला की पहाड़ियों से। कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से।
खंडेला की पहाड़ियां कहाँ है? तो याद रखना सिक्कर में, सिक्कर में। ये जो बीहड़ होते हैं याद रखना सर्वाधिक चंबल नदी बीहड़ बनाती है, याद रखना चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदान को बीहड़ कहते हैं। निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? मैदान को बीहड़ कहते हैं, याद रखना। तो कौन सी नदी आ जाएगी? चंबल बेसिन इज ए राइट आंसर है, चंबल बेसिन इज ए राइट आंसर है। देखो यहां पर बात करते हैं, लूनी नदी के द्वारा निर्मित मैदान होता है उसे कहते हैं नेहड़ या नेड़ा। क्या कहते हैं? नेहड़ या फिर इसे कहते हैं नेड़ा। बनास नदी द्वारा निर्मित जो मैदान होता है उसे कहते हैं पिड मांड का मैदान, पिड मांड का मैदान। ये 4 मैदान का निर्माण करती हैं, याद रखना। ये मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान का निर्माण करती हैं। ये करौली मालपुरा करौली के मैदान का निर्माण करती हैं, मालपुरा करौली का मैदान, करौली का मैदान का निर्माण बनास करती हैं। खेराड़ का मैदान का निर्माण करती है, याद रखना ये खेराड़ का मैदान बनाती है। 4 प्रकार के मैदान चंबल बनाती है, 4 प्रकार के मैदान बनाती है चंबल। सर मेरा नाम लो सर। दीपक कुमार जी आपका नाम ले लिया मैंने, दीपक कुमार जी आपका नाम ले लिया है। आप लेट आते हो फिर भी मैंने आपका नाम ले लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? यानी पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है ये बताना है। 1070, 1170, 1270, 876। रेड क्लिप रेखा, याद रखना इसकी लंबाई है 1070 मीटर। ये राजस्थान के साथ इस रेखा का नाम है जो रेड क्लिप रेखा है, इसकी लंबाई याद रखना हिंदुमल कोट। कौन सा कोट है? हिंदुमल कोट। कहां पर है? तो ये है श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर। यहां से लेकर हिंदुमल श्री गंगानगर से शाहगढ़ तहसील, शाहगढ़ तहसील बाड़मेर तक इसकी कुल लंबाई है 1070। रेड क्लिप रेखा का याद रखना इसका नाम दिया था सर रेड क्लिप के नाम पर, सर रेड क्लिप के नाम पर रखा, क्लिप के नाम पर रखा है। और इसका जो हुआ था उद्घाटन वो हुआ याद रखना 14 से 17 अगस्त तक इसका निर्धारण किया गया 1947 में। एनिमल कोर्ट, क्या कह रहा है? एनिमल कोर्ट बांसवाड़ा बाड़मेर कहां शिफ्ट है? एनिमल कोर्ट कौन सा एनिमल कोर्ट? बांडो अधिकार छोड़ो। आगे चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1100, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा 1070, सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? स्वतंत्रता संग्राम सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा। इनके कुछ ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ है रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इनका है जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। दो तो प्रमुख पुस्तकें हैं, इनका संबंध है वो याद रखना जैसलमेर से है। जैसलमेर में
जैसलमेर में इन पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया, मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और इसको आत्महत्या घोषित कर दिया था। आजादी के दीवाने, एक है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। चलिए अच्छा ये बताएं मुझे, राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? राजस्थान का जतिन दास कौन है? राजस्थान का नेहरू कौन है? राजस्थान का गांधी कौन है? राजस्थान का वाल्मीकि कौन है? राजस्थान का कबीर कौन है? राजस्थान का कबीर। राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान की राधा, वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा। राजस्थान की गांधारी, राजस्थान की गांधारी। सर उदयपुर की पावन धरती से राम राम। ओके, उदयपुर की पावन धरती से राम राम। देखो राजस्थान का जतिन दास है, इसका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान का नेहरू है, उसका नाम है जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। राजस्थान का गांधी है गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई, गोकुल भाई भट्ट है। राजस्थान का वाल्मीकि वो है संत मागजी है, संत मागजी। राजस्थान का कबीर है वो है दादू दयाल, दादू दयाल। आगे है राजस्थान का मंगल पांडे, वो है आपका अमरचंद बठिया, अमरचंद बाठिया। राजस्थान की राधा है, उसका नाम है मीराबाई, मीराबाई राजस्थान की राधा। वागड़ की मीरा है गौरी बाई, गौरी बाई। और राजस्थान की गांधारी है समझो भाई, समझो या सहजो भाई है, सॉरी सहजो भाई, सहजो भाई। सहजो भाई का संबंध कहां से है तो याद रखना अलवर से है, सहजो भाई या समाना भाई। ओके, सहजो या समाना है, समाना कर दो मैं, ठीक। समाना या सहजो भाई है। मीरा भाई, संत मागजी, समाना भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में कब की गई है? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में कब की गई? देखिए यहां पर लिखते हैं अपन राजस्थान सेवा संघ, इसकी जो स्थापना हुई थी याद रखना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। स्थापना ये हुई थी वर्धा महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र में हुई और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसका स्थानांतरण हुआ था, वो हुआ था राजस्थान में। कहां पर हुआ था? राजस्थान में। वो हुआ है 1920 में। यहां से एक अखबार आता था, अखबार उसका नाम है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी ये वर्धा महाराष्ट्र से छपता था। राजस्थान में इसका स्थानांतरण हुआ था अजमेर में। अजमेर। इसके दो समाचार पत्र, एक का नाम है तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान, एक का नाम है नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान। तरुण राजस्थान आता था 1921 में और नवीन राजस्थान आया था 1923 में। इसका आंसर हो जाएगा राइट 1919। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व में पितामह किसे कहते हैं? पत्रकारिता के विश्व में पितामह किसे कहते हैं? पत्रकारिता के विश्व में पितामह जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पति या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए जल्दी। पत्रकारिता के विश्व में पितामह याद रखना जाबरमल शर्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? जाबरमल शर्मा। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक, आंदोलन का जनक ये कहलाता है आपका कौन? विजय सिंह पथिक। किसके कहते हैं? विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। बाकी पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक, तो याद रखना ये है साधु सीताराम दास। इसकी शुरुआत हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन की 1897 में। कहां से हुई थी? तो याद रखना गिरधारीपुरा गांव, गिरधारीपुरा गांव। ये खत्म कब हुआ था? याद रखना बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ था ये 1941 में। कितने वर्ष चला था ये? कितने वर्ष? तो याद रखना ये चला है 44 वर्ष तक। अभी वर्मा, हेलो सर कैसे हो? आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत अच्छा हूं। सीताराम, अभी जी बहुत अच्छा हूं मैं ना, आई एम वेरी फाइन। मुंह में छाले हो रहे हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को या 25 मार्च 1956 को? अरे भाई सभी एक बार सर के वीडियो को शेयर कर दो। बिल्कुल आपको शेयर करना चाहिए। देखो मैं आप सभी के लिए 1.5 घंटे से मेहनत कर रहा हूं, तो आपको मेहनत करनी चाहिए, इसे शेयर करना चाहिए। आप अपने सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करें, जितने भी आप ग्रुप है आपके उसमें सब में इसको शेयर करें। एक नवंबर 1956 को देखो इस दिन मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान का राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। याद रखना राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च। 30 मार्च। एक प्रश्न आता है आपके, चले मैं यहां पर एक प्रश्न आता है, राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाते हैं ये? 21 फरवरी। याद रखना खेजड़ली दिवस। खेजड़ली दिवस, ये खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। याद रखना ओजोन दिवस। ओजोन दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है आपके 5 जून को। शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है आपके 5 सितंबर। 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है आगे चलते हैं। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां का फेमस है? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां का फेमस है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा? खेल कूद का सामान कहां का है? कृषि के औजार कहां के फेमस है? कृषि के औजार। ढोल नृत्य कहां का फेमस है? ग्रेनाइट कहां का फेमस है? बड़ी तीज कहां की फेमस है? बड़ी तीज। बड़ी तीज। दरिया कहां की फेमस है? दरिया। गलीचे कहां के फेमस है? गलीचे। देखो कृषि के औजार याद रखना श्री गंगानगर है। ढोल कहां का है? तो जालोर का है। ग्रेनाइट कहां का है? तो जालोर का है। बड़ी तीज कहां की है? तो बूंदी की है। दरिया कहां की? तो रेण टोंक की है। गलीचे कहां है? तो बीकानेर की जेल के हैं। और ये कहां का? तो ये हनुमानगढ़ का राइट आंसर हो जाएगा। खेल के सामान हनुमानगढ़ में। खेल के सामान हनुमानगढ़ में। जयपुर का तो याद रखना यहां का तो चुनरी है। चुनरी। चुनरी है। यहां का लहरिया है। यहां का जेम्स एंड ज्वेलरी है। जेम्स एंड ज्वेलरी है।
ज्वेलरी जयपुर का है। यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट है यहाँ का, आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर का है। गलीचे क्या है? दरिया क्या होता है? दरिया कौन है? दरिया रे दरिया। और याद रखना है एक गांव पड़ता है जहां की तलवारें फेमस है। तलवारें, तलवारें कहां की फेमस है ये बताएं मुझे। डिंपल चौधरी सहमदपुर की शेरनी, राम राम गुरुदेव। डिंपल जी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप नए विद्यार्थी हो, एक बार अपने ग्रुप के अंदर क्लास को शेयर कर दो। एक बार आप अपने ग्रुप में क्लास को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना सब्सक्राइबर आप यहां से भागिएगा मत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान की श्रेणी नहीं है वनों में? सुरक्षित है, आरक्षित है, अवर्गीकृत है या वर्गीकृत है? क्या सिरोही, सिरोही क्या बता रहे हो? ओके, तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध। ओके, आप बता रहे हो कि जो तलवारें हैं ये तलवारें सिरोही की हैं। ठीक है, तलवारें सिरोही की है। देखो इसमें अवर्गीकृत वन नहीं होते हैं, सुरक्षित वन होते हैं, आरक्षित होते हैं और अवर्गीकृत वन होते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से वनों के तीन प्रकार, सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। वर्गीकृत वन नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा ये बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में वन, राजस्थान में वन देखो सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है? प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन, प्रतिशत के आधार पर वन। एक है आपकी वृद्धि दर के आधार पर, वृद्धि वृद्धि दर के आधार पर वन, आधार पर वन। यहां पर हो जाएगा उदयपुर। सर्वाधिक वन कहां पर है? उदयपुर में। यहां पर हो जाएगा चूरू है। यहां पर प्रतिशत में सर्वाधिक है, याद रखना उदयपुर। प्रतिशत में सर्वाधिक कहां है? तो उदयपुर है। प्रतिशत में न्यूनतम कहां है? तो याद रखना ये जोधपुर में, जोधपुर। वृद्धि दर में सर्वाधिक कहां है? तो याद रखना वृद्धि दर में सर्वाधिक अजमेर में। न्यूनतम कहां है? तो याद रखना न्यूनतम है आपके जालोर में। ये आपसे आंसर पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वन है उदयपुर में, न्यूनतम है चूरू में। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक उदयपुर में है, न्यूनतम जोधपुर में है। वृद्धि दर के आधार पर सर्वाधिक अजमेर में और न्यूनतम जालोर में। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहर सागर पिकअप बांध कहां पर स्थित है? जवाहर सागर पिकअप बांध कहां पर स्थित है? जसवंत सागर बांध कहां है? जसवंत सागर बांध। बिशलपुर बांध कहां है?
बिशलपुर बांध। जाखम बांध कहाँ है? जाखम बांध। नारायण सागर बांध कहाँ है? नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध। इसके बाद है आपका माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। इनके बाद हो जाएगा आपका जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। जवाई बांध, पांचना बांध, पांचना बांध के बाद है आपका हेमावास बांध, हेमावास बांध। बांकली बांध, ये सारे बांध बताने हैं आपको। देखो यहां पर जसवंत सागर बांध कहां है? तो ये है जोधपुर में। कहां पर हो जाएगा? जसवंत सागर बांध कहां है? तो याद रखना जोधपुर में। जोधपुर भी कौन सा है? तो जोधपुर ग्रामीण है। बिसलपुर बांध कहां है? तो याद रखना ये केकड़ी में। कहां पर है? केकड़ी, टोडा रायसिंह केकड़ी में। जाखम बांध कहां है? तो प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, याद रखना राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। और इसकी ऊंचाई मिलती है, याद रखना 18 मीटर है। नारायण सागर बांध कहां है? तो याद रखना है नारायण सागर बांध ब्यावर में। ये खारी इसके खारी नदी पर स्थित है, खारी नदी है नारायण सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहां है? तो ये बोरकुंडा गांव है, बोरकुंडा गांव। और बोरकुंडा गांव कहां है? तो याद रखना ये बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर इसकी लंबाई मिलती है। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते फिर भी आपको इतने कम बच्चे लाइफ है। देखिए ज्ञान को कौन पहचानता है? मैं बहुत मेहनत करता हूं और काफी बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं, लेकिन वो यही चीज है कि ये हमारे मेवाड़ के बच्चे इस चीज को समझते नहीं है। हमारे मेवाड़ के बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे सर के पास इतना नॉलेज है कि मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, है ना। लेकिन बच्चे मेरे साथ जुड़े तब ना, एक बार आकर चले जाएं मेरे इस यूट्यूब पर। मैं 100% कहता हूं कोई बच्चा मेरी क्लास को बिना देखे नहीं रह सकता है। क्यों नहीं कह सकता हूं? क्योंकि मुझ पर कॉन्फिडेंस है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। क्योंकि पढ़ाने में कोई रंज नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे जुड़ते नहीं। क्योंकि मैं जिस एरिया से हूं वहां पर बिल्कुल एजुकेशन लो है। मेरे अभी ऑफलाइन क्लास में कम से कम 60 से 55 से 60 बच्चे मेरे पास, उनमें से शायद ही अभी इस क्लास के अंदर या 2 या 4 बच्चे जुड़े होंगे। नहीं जुड़ते, उनको पढ़ना ही नहीं है, ज्ञान की पहचान नहीं है उन्हें। अपन तो आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जवाहर सागर बांध कहां है? तो याद रखना ये कोंटा में। किस नदी पर है? तो याद रखना ये चंबल नदी पर, चंबल नदी है। गांधी सागर बांध कहां है? तो एमपी में है। और ये कहां पर है? तो चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध कहां है? तो याद रखना ये आपके रावत बाटा में, रावत बाटा है। और रावत बाटा कहां है? तो याद रखना ये चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे बराव जल क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है राजस्थान का? वो है आपका राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध। जवाई बांध कहां है? तो याद रखना ये सुमेरपुर में। कहां पर है? सुमेरपुर। और सुमेरपुर कहां पर है? तो याद रखना पाली में है। पांचना बांध कहां है? तो याद रखना ये करौली में है। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो है पांचना बांध। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है वो है पांचना बांध, याद रखना है। आगे बात करते हैं यहां पर बांकली बांध कहां है? तो ये बांकली बांध जालोर में।
कौन सी नदी पर है? तो याद रखना ये नदी है शूंकड़ी नदी है। शूंकड़ी नदी पर बांकली बांध है। हेमावास बांध याद रखना ये आपके बांडी नदी पर है। कौन सी नदी है? बांडी नदी है। और ये कहां पर है? तो ये पाली में। हेमावास गांव की पहाड़ियों से बांडी नदी का उद्गम होता है। तो आई होप मैंने सारे के सारे बांध आपको बता दिए हैं। सर कोचिंग भी बढ़ाते हैं? मिली, बिल्कुल। मेरे खुद की कोचिंग है बस्सी के अंदर, हल्दी घाटी कोचिंग, जो कि यूट्यूब पर नाम है अपना, है ना। हमारे चित्तौड़ जिले में कहीं भी कोचिंग में डिजिटल बोर्ड नहीं लगा हुआ है। चित्तौड़ जिले में एक भी कोचिंग में अभी तक डिजिटल बोर्ड नहीं लगा हुआ है। मैंने हमारे बस्सी के अंदर डिजिटल बोर्ड लगा रखा है। और ये जो आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हो मेरे पीछे लगा हुआ, ये डिजिटल बोर्ड पूरे चित्तौड़ में नहीं है ना। तो आप ये यकीन कर सकते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है एक स्टूडियो सेटअप करने में। काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए हमने सब कुछ कर रखा है ना। तो डिंपल जी, आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करनी है और ज्यादा से ज्यादा आपको अपने जितने भी जो फ्रेंड है उनको जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए आज अपन अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आज अपन 50 प्रश्न ही करेंगे। ये क्लास काफी लंबे समय से चल रही है, लगभग 1.5 घंटा हो गया है, लगभग 1.5 घंटा हो गया है। तो मैं हूं सर क्लास से, बिल्कुल। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर देते हैं विराम, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। सर मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूंगी, आपका ज्ञान मुझे दे देना। ओके डिंपल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये विचार व्यक्त किए हैं। हाँ, अगर आप 100% मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि जीके की आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान जीके सारा का सारा मैं ही पढ़ाता हूं। ठीक है, राजस्थान जीके आप मेरे से पढ़ोगे ना तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतिहास में खुद बढ़ाता हूं, आर्ट कल्चर खुद बढ़ाता हूं, ज्योग्राफी खुद बढ़ाता हूं, हिंदी में खुद बढ़ाता हूं, पॉलिटिकल साइंस में खुद बढ़ाता हूं। यानी राजस्थान, ऑल जो राजस्थान है वो पूरा का पूरा अपन ही पढ़ाते हैं, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिस टीचर को अगर सारी सब्जेक्ट का नॉलेज है तो वो आपको एमसीक्यूज क्या अच्छी से अच्छी तरीके से उस सब्जेक्ट को रिकवर कर सकता है, वो आपके लिए। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें और अपने सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर करें। और रोज अपनी क्लास होती है ना, रोज अपनी क्लास होती है। अभी जस्ट इसके बाद क्लास होती है, लेकिन आज मेरे घर पर थोड़ा सा काम होने की वजह से अभी मैं निकल रहा हूं यहां से, तो आज वो 7 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक करें। सर पाकिस्तान की गुप्त नदी को भारत में क्या कहते हैं? पाकिस्तान की गुप्त नदी को भारत में गगर नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन कल। तब तक के लिए बोलिए सांवरिया सेठ की जय, है ना। तो सांवरिया सेठ का आशीर्वाद सदा बना रहे। सर मैंने कल आपके बहुत से वीडियो शेयर किए, आज उसी का परिणाम है। ओके रोहित, बहुत अच्छा किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं आप सभी से लेता हूं आज के लिए विदा, बाकी कल मिलेंगे अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही साथियों। चले एक बार कमेंट करके बता दे आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बता दे आपको क्लास कैसी लगी, फिर मैं क्लास को खत्म करता हूं। देखिए मेरी क्लास बात करते हैं अपन। देखो प्रतिदिन क्लास आती है अपनी, वो क्लास आती है 5 बजे। तो 5:30 पर तो मैं एमसीक्यूज प्रश्न लेता हूं, एमसीक्यूज प्रश्न। और यही अपनी 7 बजे जो क्लास आती है 7:15 या 7 तक, वो आती है आपकी कला संस्कृति की, कला संस्कृति। और अगर आप जुड़ने लग जाओ तो आपको मैं और भी क्लासें बढ़ा सकता हूं। ठीक है,
बच्चे जुड़ते हैं तो पढ़ाने का भी मन करता है, इच्छा होती है। चलिए इतना ही आज के लिए, मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।